जो पिछले सप्ताह जब पढ़ाए थे बड़ा कौन, बड़ा वो नहीं होता है जो कठोर के साथ कठोरता से पेश आए, घृणा के साथ घृणा करे, वैसा आदमी कभी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, बड़ा कौन होगा बच्चों? जो दुष्ट के साथ दुष्ट के साथ साधुता, दुष्ट के साथ जो साधुता से क्रोध करने वाले के साथ प्रेम से, क में र पद की मात्रा, ओ की मात्रा, क्रोध, क्रोध, क्रोध मतलब क्या होता है बच्चे? गुस्सा, गुस्सा वाले के साथ प्रेम से मतलब प्यार से, स्नेह से, अच्छे तरह से बात करना पड़ेगा। और जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलकर सब कुछ जीतना चाहते हैं, उसके साथ हमें सत्य का विचार करना चाहिए। झूठ बोलने वाला, छल करने वाला, प्रपंच करने वाला, झूठ, झ में बड़ाऊ की मात्रा, ठ, झूठ मतलब गलत बोलना, झूठा, असत्य बोलना, प्रपंच करना, छल करना, उसके साथ हमें सत्य बोलकर उसके दिल पर राज करना पड़ता है। सत्य मतलब जिसको कोई हरा नहीं सकता, सत्य कभी हारता नहीं। बच्चों, इस तरह से जो लोग जीते हैं वह वास्तव में बड़े होते हैं। बड़े होने के सबसे अच्छे लक्षण है, कोई कितना भी दुष्ट हो उसके तरह हमें नहीं बनना है, बल्कि उसके साथ हमें मनुष्य का जो गुण है, साधुता का। ये दुष्ट किसका गुण है? मूर्ख का, जानवर का। लेकिन मनुष्य यदि हम है तो मेरा ये गुण होना चाहिए साधुता का। तो कोई दुष्ट पे उतर जाए, दुष्टता पे उतर जाए, बदमाशी कर रहा है, फिर भी उसके साथ साधु की भांति अच्छे प्रकार से व्यवहार करना होगा। क्रोधी कोई हो, जो मनुष्य होगा वो क्रोध कम करेगा, क्रोध नहीं करेगा। तो हमको उसको कैसे जीतना है? प्रेम से, प्यार से, स्नेह से, अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार से, तब हम बड़े कहा हो सकते हैं। और कोई झूठा है, झूठ बोलकर दुनिया जीतना चाहता है, छल करके, प्रपंच करके, दूसरे को नीचा दिखा के, नीचा गिरा के, वह कभी भी मनुष्य का आचरण नहीं करता है। मनुष्य का आचरण क्या है? अपने सत्य पे अडिग रहना, अपने सत्य पे चलना। सत्य का मार्ग जो है वह हमेशा जीत की ओर ले जाता है, विजय की ओर ले जाता है। समझ गया बच्चों? तो आज कहानी जो है वह एक काशी के राजा, काशी बनारस शहर को कहते हैं। बहुत दिन पहले की बात है। काशी में एक राजा राज्य किया करते थे। काशी में, क में आ की मात्रा और तालब श। काशी को बनारस कहते हैं। बनारस, बनारस भी बोलते हैं, वाराणसी भी बोलते हैं। कितने लोग वाराणसी बोलते हैं? वाराणसी। और कितने लोग बनारस भी बोलते हैं। ठीक है। काशी में एक राजा राज्य किया करते थे। उनकी शिक्षा और स्वभाव दोनों बहुत अच्छे थे। राजा के जो स्वभाव थे बहुत अच्छा, और वो शिक्षित थे। ये प्रजा का अपने संतान की तरह पालन पोषण किया करते थे। प्रजा तो थी लेकिन उसे पुत्र तुल्य। संतान के मतलब, संतान मतलब सौ ऊपर अंशवा, तो में आ की मात्रा 9। संतान मतलब पुत्र।
पुत्र या पुत्री, बेटा या बेटी की तरह ध्यान रखते थे। कभी भी विचार करते समय किसी तरह पक्षपात न करके निष्पक्ष फैसला करते थे। उनके समक्ष यदि कोई समस्या आती, कोई दो लोगों की झगड़ा होती, तो वह किसी के एक तरफ नहीं झुकते बल्कि न्याय की तरफ फैसला करते थे। उनका इस प्रकार का आचरण होने से ही उनके मंत्री भी अच्छे थे। जैसा राजा होगा प्रजा वैसी होगी, यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा मंत्री, जैसा राजा वैसा मंत्री, यथा राजा तथा अधिकारी, जैसा राजा होगा अधिकारी वैसा होगा। राजा ईमानदार होगा तो अधिकारी भी ईमानदार होगा। राजा अच्छे होंगे, न्यायकारी होंगे, तो उनके मंत्री भी न्यायकारी होंगे। राजा सबको अच्छा से बात करता होगा तो उसके प्रजा भी उसी तरह से बात करेंगे। वे भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे और राजा होने के बावजूद भी वो हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि उसके किसी कर्म से, वचन से, धन से, दौलत से, शक्ति से किसी के साथ अन्याय ना हो जाए। ऐसा ध्यान बहुत कम राजा रखते हैं। क्रोध से राजा किसी को दंडित कर देते। क्रोध में आके, आवेश में आकर जब दंड होता है तो वो न्याय वाला दंड नहीं होता है। बच्चों, हमेशा संयम से, बुद्धि विवेक लगाकर ही न्याय जो राजा करते हैं वह न्याय पक्का होता है, अच्छा होता है, उचित होता है। इसके लिए ही उनके राज्य के जितने प्रजा थे वो बहुत अपने आप को आनंदित और खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे। प्रसन्न मतलब खुश रहना, प्रसन्न मतलब खुश रहना, खुश। पौ में रपदिन की मात्रा 100 9 संयुक्त, खुश रहना, आनंदित रहना। जो लोग दूसरे के नाम पर झूठ मूठ मामला मुकदमा गढ़ा करते थे, ऐसे लोगों का राज्य में नामो निशान नहीं था। क्योंकि किसी प्रकार का झमेला यदि होता तो वो सीधा राजा के ही पास आया था। कोर्ट कचहरी जाने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं पड़ती थी। अदालत में मुकदमे आते ही नहीं थे, क्योंकि सारे मुकदमे का फैसला राजा के ही कोर्ट में, राजा के ही दरबार में हो जाया करता था। और लोग खुश होकर जाते थे, वहां से आनंदित होकर जाते थे, प्रसन्न होकर जाते थे। लोगों को लगता था कि राजा ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। चाहे वो राज्य के अधिकारी के खिलाफ कोई केस हो, मंत्री के खिलाफ केस हो, या राजा के परिवार के लोगों के खिलाफ हो, या किसी जमींदार के खिलाफ हो, या धनाढ्य व्यक्ति के खिलाफ हो, जनता को हमेशा न्याय और सिर्फ न्याय मिलता था। विचारक लोग सारा दिन चुपचाप बैठकर कोई काम न पाकर शाम को उठकर घर चल जाया करते थे। विचारक मतलब न्यायाधीश लोग, कोर्ट के जो जज होते हैं, उनके पास तो केस ही नहीं आता था, वो शाम को घर चले जाते थे। अपराधियों के अभाव में अदालत खाली पड़ी थी। अदालत में अपराधी पहुंच ही नहीं पाता था, क्योंकि लोगों को असच्चा न्याय मिल रहा था। राजा का राज्य इस प्रकार बिना किसी गोलमाल के खूब अच्छी तरह से चल रहा था। सभी राजा के गुण गाकर राजा की जय जयकार करते थे। राजा ने एक दिन मन में सोचा, राज्य तो इस समय खूब अच्छी तरह से चल रहा है, प्रजा सुखी है, और देखता हूं सभी हमारा गुणगान कर रहे हैं या नहीं, पर मुझे यह भी जानना चाहिए कि मेरे अंदर क्या दोष है। दोष जानकर उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने पहले राजमहल के आदमियों को बुलाकर पूछा, यदि मुझ में कोई दोष हो तो तुम लोग साफ साफ बता दो। राजा जो था वह महसूस करता था कि राज्य जो है अच्छा तरह से चल रहा है, प्रजा भी सुखी है, और देखता हूं सभी हमारा गुणगान भी कर रहे हैं। पर जो राजा अच्छे होते हैं, जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, वह सदा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके अंदर कोई दोष है या नहीं। अपने दोष का अवलोकन करना चाहिए, अपने दोष को ढूंढना चाहिए। एक श्लोक है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई,
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो बुरा खोजा आप में, मुझसा बुरा न कोई। जब हम अपने आप को टटोलते हैं तो हमको लगता है कि हमारे अंदर ही तो सबसे ज़्यादा बुराई है। हम दिन भर दूसरे की बुराई करते हैं। बच्चों, हमें अपने अंदर भी ताक झांक कर देखना चाहिए कि हमारे अंदर वही गलती तो नहीं हो रही है जिसको हम किसी दूसरे में ढूंढ रहे हैं। बच्चों, मनुष्य हैं, हमारे अंदर भी कई प्रकार की खामियां हो सकती है, लेकिन हमें अपने अंदर की खामियों को सबसे पहले निकालने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक दिन में नहीं होता है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक साधु था, उसके पास एक बूढ़ी अपने बच्चे को लेकर आती थी और साधु से कहती थी, साधु जी देखिए ना, मेरा लड़का ना बहुत गुड़ खाता है, कृपया इसको जो है गुड़ खाने से क्या परिणाम खराबी होता है वो बता दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है माई, कल आ जाना। बूढ़ी जो उस बच्चे को लेकर चला गया। फिर दूसरे दिन आई, साधु जी कृपया करके मेरे बच्चे को समझाइए, ये दिन भर गुड़ खाता है। गुड़ खाना तो अच्छा है, लेकिन एक बार ये तो दिन भर गुड़ ही खाता है, मीठा खाने से इसको खराबी हो सकता है। गुरु जी कुछ बताइए, इसको समझाइए। गुरु जी ने कहा कि कल आना माई। इस तरह करके बेचारी डेली आती और 5वें दिन जो है गुरु जी ने उस बूढ़ी को, उस बच्चे को बैठाया और बोला कि बेटे, तुम्हारी दादी देखो तुम्हारा एक ये कर रही है, कंप्लेन कर रही है कि तुम जो है गुड़ खाते हो और वो भी दिन भर खाते हो। गुड़ खाना तो अच्छा है, लेकिन दिन भर खाना वो जहर हो जाएगा, नहीं खाना चाहिए। जानते हो, गुड़ खाने से दांत जो है सड़ जाएगा दिन भर खाओगे तो। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है अत्यधिक जो होता है वो खराब होता है। इसलिए बच्चे गुड़ मत खाना डेली। सुबह खा लो, एक बार रोटी के साथ खा लो, चने के साथ खा लो गुड़, बड़ा अच्छा होगा। ठीक है माई, मैंने आपके बच्चे को समझाया, आपने ले जाइए। बूढ़ी जो है बहुत गुस्सा हो गई, बोली, अरे आपने आज जो बात कहा, ये बात तो आप प्रथम दिन भी कह सकते थे साधु जी, गुरु जी। मैं इतना दूर से, बूढ़ी डेली इतना दूर तक आता हूँ आपके पास, परेशान रहता हूँ, और आप जो है जो बात आप पहले दिन बोल सकते थे वो आज 5वें दिन बोल रहे हैं। इस बूढ़ी को कितना परेशानी का सामना करना पड़ा। साधु ने उठकर उस बूढ़ी से जाकर माफ़ी मांगा और कहा, माई, दरअसल में मैं खुद ही डेली बहुत गुड़ खाता था, मेरे अंदर ही गुड़ खाने के बहुत लालसा थे। यदि मैं उसे मना करता तो ये उचित नहीं होता। तो पिछले 5 दिन में मैं खुद ही गुड़ खाने का आदत को ख़त्म किया हूँ। तो मुझे 5 दिन लगा गुड़ खाने की आदत को ख़त्म करने में। तब जब मैं आज गुड़ खाना बिल्कुल छोड़ दिया, इसलिए आपके बच्चे को मैं आज सलाह दे रहा हूँ कि गुड़ खाना जो है, दिन भर गुड़ खाना जो है वो खराब है। कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों कि हम दूसरे की बुराई को ढूंढते हैं, अपने अंदर ही 1000 प्रकार की बुराइयाँ होती है। हम उसको छोड़कर दूसरे के बुराई में दिन भर मशगूल रहते हैं, दूसरे के साथ वही बात करते हैं कि देखिए ना उसके साथ इतना बुराई है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। बिल्कुल नहीं, अपने अंदर को झांको, आपके अंदर ही 1000 बुराई मिलेगी। पहले उसको ठीक कर लीजिए, फिर समाज और व्यक्ति विशेष को ठीक करने का बीड़ा उठाइए। ठीक है बच्चों, मैं कहानी के बीच में तुम्हें अन्य पर ले गया। तो राजा बहुत समझदार था, उसने सोचा कि सब तो मेरा वाहवाही कर रहा है, क्या मेरे अंदर भी कोई अवगुण हो सकता है? और यदि हो सकता है तो चले पता करें हम। उन्होंने राजमहल के आदमियों को बुलाकर पूछा, जितने उसके अधिकारी थे, मंत्री थे। उन्होंने अपने अधिकारी मंत्रियों से पूछा कि यदि मुझ में कोई दोष हो तो तुम लोग साफ साफ बता दो। राजा ने अधिकारी से, मंत्री से पूछा कि मेरे अंदर भी कुछ दोष हो सकता है, गुण हो सकता है, बता दो। किंतु उनके दोष की बात न कहकर सभी उनके गुण की ही बात करने लगे। सभी कहने लगे, अरे नहीं राजा साहब, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत
ज्ञानी हैं, आप बहुत भले हैं, आप प्रजा को तो पुत्र तुल्य समझते हैं। राजा ने सोचा शायद ये भय के कारण हमारा दोष नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये मेरे अंदर काम कर रहे हैं और हमारे डर से हम इसके पालनहार हैं, हो सकता है इसलिए मेरी बुराई को नहीं बोल रहा है। अच्छा, तो और लोगों से इसकी खबर ली जाए। फिर राजा अपने राजमहल के बाहर आदमियों में से एक एक करके अपना दोष पूछने लगे, किंतु किसी ने उनके दोष को नहीं, दोष की बात न कही। राजमहल के बाहर के लोगों से भी जब उन्होंने पूछा तो उन्हें कोई दोष वाला नहीं बताया। सबने कहा बहुत अच्छे आप। राजा ने फिर यही सोचा शायद भय से ही ये लोग हमारा दोष नहीं बता रहे। सब डर रहे हैं कि राजा को कैसे बोले, राजा के मुंह पे ही राजा के खिलाफ कैसे बोले। ये उनके मन में था, प्रजा के मन में था या नहीं, लेकिन उनको लगता था शायद मैं राजा हूं। राजा तब तक पूछ रहे थे राजा का रूप लेकर, लेकिन वे क्या किए, वे मंत्री के हाथ में अपना राज्य का राज्यभार देकर, एक योग्य मंत्री के हाथ में राज्य का राज्यभार देकर वेश बदलकर साधारण आदमी, आम आदमी, जन साधारण का रूप बनाकर रथ पर सवार हुए और राज्य के में निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि सारे राज्य में घूम फिर कर देखेंगे हमारे अंदर क्या दोष है ये नहीं है। घूमते घूमते राज्य की अंतिम सीमा में पहुंच गए। खोज करने में कोई कसर नहीं छोड़े, पर किसी ने उनके दोष की बात नहीं, बल्कि सभी ने उनके गुणों की प्रशंसा की। सब बोले वो राजा। ये जाकर पूछते थे, हम लोग का राज्य का राजा कैसा है? तो कोई कहता कि अच्छा है, सब अच्छा कहता, बोलता बहुत अच्छा है, पिता तुल्य है, राजा सबको ऐसा ही मिलना चाहिए, न्यायकारी है, बहुत प्रजापालक है, प्रजा को पुत्र के। कोई उनका दोष नहीं बताया, बल्कि सब उनकी प्रशंसा की। तब राजा ने की राजधानी के रथ लेकर सारथी को हुक्म दिया। राजा खुद लौटकर आने लगा अपने सारथी के साथ। सारथी रथ लेकर लौटाकर लेकर चलने लगा। बच्चों, आज यहीं तक मैं पढ़ाऊंगा, अगले दिन इसको कंप्लीट करूंगा। मैं आज कुछ प्रश्न उत्तर तुम्हें दूंगा और उसे तुम्हें करना है। मैं चित्र के द्वारा भेजूंगा, तुम उसे करके रखना क्लास वर्क और गृह कार्य के रूप में, होमवर्क के रूप में। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे। बच्चों स्टे एट होम, मास्क पहनो, ग्लव पहनो, सैनिटाइजर से साबुन से हाथ धोते रहना। ठीक है, थैंक यू।